जब समझाएंगे उसको समझिएगा। यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा एक समान गति, क्या चीज है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? हम बोले अक्सर को कौन कर रहा है। इसको भी कर दो, चलो चलो देखो थोड़ा टाइम चाहिए। चलिए यहाँ पर क्या आपका है एक समान गति, क्या चीज है, एक समान। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अगला पॉइंट हम लोग का क्या? असमान गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे देखो तो नाम से पता चल रहा है ना, एक समान क्या चीज, गति। मतलब कि गति जो होगा क्या होगा? एक समान, एक जैसा होगा। मतलब गति का मतलब क्या है, आप बात कर सकते हैं अगर बाइक का स्पीड, किसका? बाइक का स्पीड अगर 80 में चल रहा है तो हमेशा क्या होना चाहिए? 80 में ही रहेगा, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक समान गति बोलेंगे ना। अगर मान लेते 80 के बाद 60 हो जाएगा, 60 के बाद 40 हो जाएगा, 40 के बाद 20 होगा, तो क्या उसको एक समान गति बोलेंगे? एक और समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि 1 मिनट में, कितना मिनट में? 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है? 80 मीटर कर रहा है। कितना कर रहा है? 80। तो आपको पता होगा कि दूरी को मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में मापा जाता है, हाँ कि नहीं? दूरी का किसका, और आपको बतलाए भी पहले है ना, दूरी और विस्थापन बताए ना, तो दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का क्या एसआई मात्रक लिखे भी आप हैं। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? ये सब याद रखोगे। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। तो आप दूरी को मीटर में, किलोमीटर में, किसमें? किलोमीटर में, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, ठीक है। आपका प्रकाश वर्ष भी होता है। क्या होता है? प्रकाश वर्ष में होता है। अब प्रकाश वर्ष यहाँ पे एक चीज आ गया हम लोग का दूरी के लिए, तो प्रकाश वर्ष होता क्या, पहले इस चीज को समझ लो आराम से। क्या चीज का बात कर रहे हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? कौन? प्रकाश वर्ष जो है क्या है? दूरी का मात्रक है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहला ये चीज कर रहा हूं, ये तुम्हारा क्या पृथ्वी यानी कि अर्थ है, और ये तुम्हारा क्या सूरज यानी कि क्या तुम्हारा सन है। ये तुम्हारा क्या चीज है? अर्थ, और ये तुम्हारा क्या है? सन। अब तुमको पता होगा कि सूरज से पृथ्वी का जो दूरी है वो कितना? 1.52 मिलियन किलोमीटर है। कितना है? 1.52 मिलियन क्या है? किलोमीटर। अब प्रकाश वर्ष किसको बोलते हैं? एक साल यानी कि 365 दिन में, कितना दिन में? 365 दिन में सूरज से लेकर के पृथ्वी तक, क्या सूरज से लेकर के पृथ्वी तक प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, कितने दिन में? 365 दिन में। कितने दिन में? 365 दिन में जितना दूरी क्या करता है? तय करता है। जितना दूरी क्या करता है? तय करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसको बोले समझ में आया? किसको बोलेंगे? सूरज से, कहां से? सूरज से पृथ्वी तक। सूरज से क्या? पृथ्वी तक आने में, पृथ्वी तक क्या कितना? 365 दिन में जितना दूरी क्या करेगा? तय करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है? इसको रहने देते हैं कि प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक क्या क्या हो गया? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, प्रकाश वर्ष, और भी बहुत सारा चीज होता है, ठीक है ना। चलो भाई, एक समान गति समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या बोलेंगे कि किसी भी वस्तु का जो गति होगा वो हमेशा क्या होगा? एक जैसा होगा। अब समझोगे यहाँ पर 1 मिनट में कितना दूरी तय किया? 80 मीटर किया। 2 मिनट में कितना करेगा? 160 मीटर करेगा। 3 मिनट में कितना करेगा? कितना करेगा? 240 मीटर। 80 बढ़ते जा रहा है ना। 4 मिनट में कितना करेगा? जल्दी बताओ। 320 मीटर करेगा कि नहीं करेगा? 5 मिनट में कितना करेगा? 400 मीटर करेगा। अब तुम जरा गौर करो, सब में तुम्हारा 80, देखो यहाँ पे 1 मिनट बढ़ा, यहाँ पर 80 मीटर बढ़ा, यहाँ पे भी 1 मीटर बढ़ा तो 1 मिनट बढ़ा, तो यहाँ पर भी तुम्हारा 80 मीटर बढ़ा, यहाँ पे भी तुम्हारा 1 मिनट बढ़ा तो यहाँ पर भी 80 मीटर ही बढ़ा, यहाँ पर भी 1 मीटर बढ़ा तो यहाँ पर भी तुम्हारा 80 मीटर ही बढ़ा। यानी कि ऐसा कब होगा? जब उस बाइक का चाल एक जैसा होगा तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। समझ में आ गया होगा? तो एक समान गति किसको क्लियर हो गई? अब यहाँ पे समझो, 1 मिनट में किसमें? 1 मिनट में 20 मीटर, ठीक है। 2 मिनट में 40 मीटर, 3 मिनट में 50 मीटर, यहाँ पे हम 4 मिनट में
60 मीटर, 5 मिनट में, किस मिनट में, 5 मिनट में 80 मीटर, 6 मिनट में 70 मीटर। अगर यहाँ पर 1 मिनट बढ़ा ना, यहाँ पर कितना मीटर बढ़ा, 20 मीटर। यहाँ पे भी 1 ही मिनट बढ़ा है ना, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, 10 मीटर। यहाँ पे बढ़ा 20, यहाँ पे बढ़ा कितना, 10। यहाँ पर भी 1 मिनट ही बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा, 10 मीटर। यहाँ पे भी आपका 1 मिनट ही बढ़ा, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया, 20। क्या यहाँ पर देखो तो चाल एक जैसा हो रहा हो क्या, यानी कि उस वस्तु का गति एक जैसा नहीं है, तो उस वस्तु का गति को हम लोग क्या बोलेंगे, असमान गति। दोनों समझ में आ गया होगा, एक समान गति और असमान गति। तो एक समान गति कोई भी पूछेगा तो सिंपल सा जवाब देना कि किसी भी वस्तु का गति, किसी वस्तु का क्या, एक जैसा होगा, वस्तु का गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई पूछेगा तो ऐसा समझा सकते हो आराम से, या फिर सिंपल से बोलना कि कोई भी वस्तु, कोई भी क्या, समान समय में, समान क्या, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट समान समय है, समान समय में समान दूरी क्या करेगा, तय करेगा। 1 मिनट में अगर 80 मीटर कर रहा है तो अगला 1 मिनट में भी कितना करेगा, 80 मीटर ही करेगा। उसका अगला 1 मिनट में भी कितना करेगा, 80 मीटर ही करेगा। समझ में आ गया होगा। और असमान बोलेगा तो क्या बोलेगा, समान समय में, क्या चीज, यानी एक जैसा समय में समान दूरी तय नहीं करेगा। यानी कि 1 मिनट में अगर 20 मीटर कर रहा है तो अगला 1 मिनट में कोई जरूरी नहीं है कि वो 20 मीटर ही करेगा। हो सकता है ज्यादा कर सकता, हो सकता है कब, जब उस गाड़ी का, उस वस्तु का चाल क्या होगा, कम बेसी कम बेसी। जैसे लोग साइकिल या बाइक चलाते हैं, समान रहता है कि घटते बढ़ते रहता है। तो हम लोग का गति बाइक का चलाने का क्या होगा, एक समान गति होगा या असमान गति होगा, असमान गति होगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है। प्रकाश का, किसका, प्रकाश का जो गति है वो कैसा होगा, समान गति या असमान गति, समान गति होगा। क्योंकि जब सूरज से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसका गति एक जैसा होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है। चलो परिभाषा अब समझ में आ गया होगा, हम सुनो देखो। तो परिभाषा तो साधारण शब्दों में, कोई दिक्कत नहीं। कोई वस्तु, क्या चीज, कोई वस्तु समान समय में, अंतराल को हटा, क्या चीज, कोई वस्तु, कोई चीज, कोई वस्तु समान समय में समान दूरी क्या करेगा, तय करेगा। यानी कि बराबर समय में बराबर दूरी क्या करेगा, तय करेगा, तभी उसको क्या बोलेंगे, एक समान गति। यहाँ पे उदाहरण के लिए दे दिए समझने के लिए। 1 मिनट में 20 मीटर, 2 मिनट में 40 मीटर, 3 मिनट में 60 मीटर, 4 मिनट में 80 मीटर। समान समय 1-1 मिनट ही बढ़ रहा है ना, यहाँ पर भी कितना मीटर बढ़ रहा है, 20-20 मीटर बढ़ते जा रहा है। समझ में आ गया होगा। अगला तुम्हारा क्या, असमान गति, क्या चीज है, कोई वस्तु समान समय में, यानी कि बराबर समय में लेकिन समान दूरी तय ना करता हो, यानी कि बराबर दूरी तय नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पर कितना मिनट बढ़ रहा है, 1 मिनट, लेकिन क्या दूरी बराबर बढ़ रहा है। यहाँ पे बढ़ा आपका 10 मीटर, यहाँ पर बढ़ा आपका 20 मीटर, यहाँ पर बढ़ा कितना, 10 मीटर। सब अलग अलग है कि नहीं। चाल यानी कि स्पीड, ठीक है, कर दो। चलो यहाँ पर क्या है, चाल यानी कि क्या है, स्पीड। समझो आराम से, आराम से समझो। क्या है तुम्हारा, चाल। चाल समझते हो ना, बोलते हैं। अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तुम्हारा चाल बहुत खराब है, ये वर्ड गलत है, पता है ना, बोलते कि नहीं बोलते, तुम्हारा चाल बहुत खराब है, तुम्हारा चाल क्या बोलते हैं, चाल चल बोलते हैं ना। तो चाल मतलब समझता है, चाल मतलब बोलना क्या चाहता है, तुम्हारा लक्षण थोड़ा क्या हो गया है, खराब हो गया है, बोलते हैं ना। लेकिन वो चाल एक्चुअली वो चीज नहीं होता है। चाल का मतलब है कि कोई भी वस्तु कितना स्पीड में जा रहा है, कितना क्या जा रहा है, 10 के स्पीड में जा रहा है कि 20 के स्पीड में जा रहा है कि 30 के स्पीड में जा रहा है कि 40, वो चाल होता है। साइंस जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा, और जो साइंस नहीं पढ़ेगा वो तो नहीं बोलेगा, हाँ कि नहीं। अब जैसे हम बोलेंगे कि अफसरों का चाल चलन बहुत खराब हो गया, मतलब उसका जो स्पीड है वो खराब हो गया है, नहीं ना हो गया, हाँ कि नहीं। चाल का मतलब क्या हो गया, स्पीड। जैसे तुम गाड़ी में जाते हैं ना, तो नहीं बोलता हम 120 की स्पीड में गाड़ी चलाएं, बोलते कि नहीं बोलते, यही स्पीड है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। अब तुम देखता होगा कि गाड़ी में तुम्हारा वहां पर कांटा में लिखा रहता है किलोमीटर प्रति घंटा, रहता है कि नहीं रहता है, रहता है ना। अब वही चीज बतलाता है स्पीड को, यानी कि चाल को। किलोमीटर देखो, किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति जहां पर भी आएगा समझ जाओ वो तुम्हारा हर में होता है। कहां पर होता है, किलोमीटर क्या है, तो बाबू तुम्हारा दूरी है, किलोमीटर क्या है, और एच क्या है तुम्हारा, घंटा, यानी कि ये तुम्हारा क्या है, समय है। क्या चीज है, यानी कि चाल को आप कैसे निकालोगे, दूरी बटा समय से। यानी कि जितना दूरी तय कर रहे हैं और जो समय ले रहे हैं उससे भाग दे देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, चाल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, चाल। समझ में आ गया होगा, किसको बोलेंगे ना,
कितने समय में कितना दूरी वो क्या कर रहा है, तय कर रहा है, उसको भाग देने पर हम लोग को क्या मिलेगा, चाल मिलेगा। क्या मिलेगा, समझ में आ गया होगा कि नहीं आया। तो अगर हम बात करें कि बाबू अब चाल कैसे निकालोगे, तो बोलेंगे सर दूरी को, किसको, दूरी को किससे भाग दे देंगे, समय से भाग दे देंगे। किसको, चाल कैसे निकालेंगे, दूरी को किससे भाग दे देंगे, समय से भाग दे देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, चाल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा। अब दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है, और समय का क्या होता है, सेकंड। समय का क्या होता है, सेकंड। हाँ ये ना। अब इसको अगर बात करेंगे तो हो जाएगा मीटर बटा सेकंड, होगा ना। अब आप पढ़े हो मैथ्स में कि अगर घात नीचे प्लस में है तो ऊपर जब भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तो हो जाएगा चाल का, किसका, चाल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको बड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर चाल का बात करेंगे, चाल का परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा, किसी क्या, वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी क्या, वस्तु द्वारा तय की गई, क्या चीज, तय की गई दूरी को, तय की गई क्या, दूरी को लिया गया समय से, लिया गया क्या, लिया गया समय से, लिया गया क्या, समय से भाग देने पर, समय से क्या, भाग देने पर प्राप्त होता है। भाग देने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा कि नहीं आया। क्या बोलेंगे, चाल कैसे बात करेंगे, किसी वस्तु द्वारा, किसी क्या, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को लिया गया, क्या चीज, लिया गया समय से भाग देने पर क्या होता है, भाग देने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा। तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा क्या हो गया, समय। दूरी का ऐसा मात्रक क्या हो गया, मीटर, और समय का क्या हो गया, सेकंड। अब देखो चाल को, किसको, चाल को हम दिखाते हैं भी से, किसे दिखाते हैं, और दूरी को दिखाते हैं एस से, किसे दिखाते हैं, और समय को दिखाते हैं टी से। ध्यान रखोगे यहाँ पर, समझ में आया। किसको, चाल को किसे दिखाते हैं, भी से दिखाते हैं, दूरी को किसे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं, और समय को किसे दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं। याद रखोगे, किसको, चाल को किसे दिखाते हैं, भी से, दूरी को किसे दिखाते हैं, एस से, समय को किसे दिखाते हैं, टी से। समझ में आ गया होगा। अब एक चीज बता दें, हम बोले कि बाबू मेरा बाइक जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। किस, हम क्या बोले, मेरा बाइक कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो सिर्फ तुमको यहाँ पर क्या बोले कि बाबू मेरा बाइक कितना स्पीड से चल रहा है ना, यानी कि ये तुम्हारा सिर्फ क्या दिया हुआ है, मात्रक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्या दिशा पता है, किस दिशा में जा रहे हैं। जब दिशा पता ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि या सदिश राशि, अदिश राशि। जहां पे दोनों पता होगा तो उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बाबू एक चीज बताओ कि चाल तुम्हारा क्या चीज होगा, अदिश राशि की सदिश राशि, अदिश राशि होगा। यहाँ पर क्या होगा, चाल जो है क्या है, चाल कौन सा राशि है, अदिश राशि। कौन सा राशि है, अदिश राशि है। हाँ ये ना। अब कोई पूछेगा कैसे अदिश राशि है, तो समझा दोगे आराम से। बोल देगा कि कोई भी बाइक का स्पीड अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा सिर्फ दिया हुआ है, क्या उसका दिशा पता है कि उत्तर में जा रहा है कि दक्षिण में जा रहा है कि पूर्व में जा रहा है कि पश्चिम में जा रहा है कि ऊपर में जा रहा है कि नीचे जा रहा है, पता है, नहीं पता है। तो जब दिशा पता ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है।